धूप भी सहनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है। यूं ही नहीं होता कोई कामयाब, कामयाबी की भी कीमत भरनी पड़ती है। ये पंक्तियां दूर दराज गांवों में रह रही उन गरीब लड़कियों के लिए है जो पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ने का सपना देखती हैं और वो सपना पूरा करती हैं। ईंट भट्टा में मजदूरी कर और पानी भात खाकर टीम इंडिया कैंप में बेटियों ने अपनी जगह बनाई। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 नेशनल कैंप के लिए झारखंड की 7 बेटियों का चयन हुआ। जिन 7 खिलाड़ियों का चयन हुआ है उनके बारे में अगर आप सुन लेंगे तो शायद ही आप यकीन कर पाएंगे। दरअसल वो सभी सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं, सिर्फ गांव से नहीं बल्कि एक गरीब परिवार से। इनमें से 2 खिलाड़ियां नीतू लिंडा और अनीता कुमारी रांची के कांके के हल्दाम और चारी होचीर गांव की रहने वाली हैं। टीम इंडिया में नेशनल कैंप के पहुंचने के पहले दोनों खिलाड़ियों को आर्थिक मजबूरियों का सामना करना पड़ा। एक ने ईंट भट्टे में मजदूरी की, दूसरे ने पानी भात खाकर इस मुकाम को हासिल किया। नीतू लिंडा की मां नहीं है। 6 साल पहले उनकी मां की मौत हो चुकी है। घर में पिता हैं जो खेत में काम करते हैं, बड़ा भाई है बगल में या आसपास के ईंट भट्टे में मजदूरी करता है। जैसे तैसे घर का खर्च चल रहा था। पिता और भाई के काम में सहयोग करके नीतू ने खेल के मैदान में कड़ी मेहनत की। नीतू अभी जमशेदपुर में नेशनल टीम के सदस्यों के साथ कैंप में ट्रेनिंग लेने में बिजी हैं। नीतू कभी पिता के साथ खेती करने चली जाती थी, कभी भाई के साथ ईंट भट्टे में मजदूरी करने। बेटी आगे बढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। नीतू के पिता ये चाहते थे कि उनकी बेटी मैदान में ज्यादा समय ना बर्बाद करे, बल्कि वो पढ़ाई पर फोकस करे और अच्छे से पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करे। मेहनत स्कूल जाता था, हम लोग बोले कि बढ़िया से लिखिए पढ़िए, अभी समय है लिखे पढ़े का, बाद में इस समय मिलेगा नहीं। अभी आप लोग जी जान खाना पीना छोड़ के आप लोग ध्यान दीजिए और जाइए। तो जाते जाते उन लोग का कोच वोच सब स्कूल में उसका साथी उथी सब मिला, सब बोला कि ठीक है, पढ़ने लिखने में सब तेज है और अभी ठीक से पढ़ रहा है, जा रहा है। नीतू की बड़ी दीदी हूँ। हम लोग घर में 6 भाई बहन हैं। बोले तो 3 भाई 3 बहन। पापा है, पापा का नाम सोहराय रहा है। माँ अभी देहांत हो गई, अभी 6 साल हो रहा है। नीतू सबसे छोटी है। वो छोटी से ही अपना फ्रेंड्स लोग पढ़ाई के जरिए उसी टाइम से वो खेलना शुरू की थी। तो उसे हम लोग नहीं जानते थे, पर उसका जो कोच भैया सब है बहुत सपोर्ट किए। वो लोग उसे सपोर्ट करके वो खेलना भी शुरू की। फिर वो खेलने में पैशनेट हो गई। फिनेंशियली हम लोग बहुत पुअर थे, उतना खाली रोजी रोटी के लिए ही कुछ बचता था। फिर पापा किसान थे, माँ हाउसवाइफ थी, तो सब घर ही में ही पापा खट के जो लाते थे उसी से ही ये 6 परिवार को चलाते थे। उसके बाद सबसे छोटी थी तो भैया लोग भी उतना पढ़ाई नहीं किए, तो भी छोटी बहन के लिए वो लोग बहुत मेहनत किए। छोटी बहन को पढ़ाने के लिए भैया लोग बहुत उसके लिए सपोर्ट बहुत किए। बोले तो उसके लिए सब करते थे, जो मिलता था उसके लिए सब चलाते थे। उसके बाद अभी वो वर्ल्ड कप तो पहुंच चुकी है, बहुत गर्व है उसके ऊपर। सभी घर के सभी परिवार बहुत उसके ऊपर गर्व है। हम लोग हमेशा बोलते हैं हम लोग पूरा सपोर्टिव देंगे, काहे कि खेलने के लिए वो अपने भी बोलती है, हम उसमें वो अपने आप भी उसमें खेल में बहुत पैशनेट है, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करती है। शुरू हम लोग कोई घर में नहीं थे, हम लोग थोड़ा बाहर थे पढ़ाई उढ़ाई के चक्कर में, भैया लोग भी काम के चक्कर में। तो वो अपने सब घर में अपने बहुत खटती थी, क्या कि घर का काम पूरा करना, खाना वाना अपने ही बनाना, उसके बाद सफाई करना सब। उसके बाद फिर 2-3 किलोमीटर दूर ही प्रैक्टिस के लिए जाती थी। लेकिन नीतू का पढ़ाई पर जोर नहीं था। नीतू को आस थी फुटबॉल मैदान में जाने की, वहां पर अपना नाम बनाने की।
ये कहानी सिर्फ नीतू की नहीं है। नीतू के साथ टीम में चयनित विंगर अनीता कुमारी के परिवार की स्थिति इससे भी ज्यादा खराब है। अनीता की मां कहती हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसके बावजूद मजदूरी करके अपने 5 में से 3 बेटियों को पढ़ाया, उनकी शादी की। चौथी बेटी अनीता ने अपनी मेहनत की बदौलत भारतीय महिला टीम में अपना स्थान बनाने में कामयाबी हासिल की। हमार 5 गो बेटी हथी, आज तीसरा बेटी चौथा बेटी आज खेले लायक है और खेलते खेलते आगे बढ़ गए तो आज बहुत नाम कमा गए और बहुत खुश लागत है गाँव भैया परिवार परिवार सबके। और हमके तनी सुन भूख दुख कर दूर लागत है कि हाँ हमार बेटी मन आज आगे बढ़त हैं, हमार दुख के दूर करवाएं, हमके सुख में पहुँचावें। जरूर इतना अब दुख काटे हमके नहीं देवें, रेजा कुली करे अब नहीं देवें। बहुत संकट से हम बेटी के पोसली और बहुत संकट से हम पढ़ा ली। आज हमके चौथा बेटी बहुत नाम जगात है, गाँव भैया कर भी नाम जगात है, परिवार परिवार का भी नाम जगात है। आज बड़ा बड़ा आदमी हमार घर कोई नहीं आवत रहा है, लेकिन आज बड़ा बड़ा आदमी आज हमार घर आवत है। आज हमार वीडियो कॉलिंग होवत है। बहन है, सबसे छोटी वाली बहन हम हैं विनीता, और मेरी दीदी फुटबॉल खेलती है, वो उसका अंडर 17 में सिलेक्शन हुआ है, वो अभी जमशेदपुर टाटा में है। और हम भी खेलते हैं फुटबॉल। और हम लोग बहुत ही गरीब आदमी हैं। और जब हम लोग फुटबॉल खेलने जाते थे तो घर गांव का कोई नहीं जानता था कि फुटबॉल क्या होता है। जब हम लोग फुटबॉल खेलने गए तो हाफ पैंट पहन के निकर पहन के जाते थे तो बोलता था कि लड़का ऐसा क्यों खेलने जाती हो हाफ पैंट पहन के, और बहुत मजाक उड़ाता था और बोलता था कि ये लोग लड़का है का जो खेलने जाती है, ऐसे बोलता था। फिर भी हम लोग बुरा नहीं माने और खेलते रहे और अभी आगे भी बढ़ गए। और अभी दीदी अंडर 17 में अभी फीफा वर्ल्ड कप खेल रही है, सिलेक्शन भी हो गया। अनीता की माँ सुबह सुबह घर में अपनी बेटियों के लिए भात बना देती थी। साग भात, और गर्मी के मौसम में दोपहर में भात खराब नहीं हो इसलिए उसमें पानी डाल देती हैं। थोड़ा सा नमक, साग सब्जी खाकर बेटियों ने कड़ी मेहनत की, मैदान में पसीना बहाया और आज पूरे घर परिवार को इन पर गर्व है। ये कहानी सिर्फ नीतू और अनीता शरीके और लोगों की नहीं है, ये कहानी है हर सुदूर गांव में गरीब परिवार में पल रही उन बेटियों की जो आगे तो बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हर कोई आगे नहीं आ रहा। मैं भी चाहती हूँ कि अनीता जैसे मैं भी खेलूँ और आगे बढ़ूँ, और जितना वो संघर्ष के है हम लोग भी वहाँ तक पहुँचे और खेले। सरकार से किट मिले, शू मिले, जूता मिले और अच्छा अच्छा खाने का फल, दूध वगैरह वगैरह, ताकि कि हम लोग मैदान में खेल सके, दौड़ सके और जान बना रहे कि हम लोग खेल सके और आगे बढ़ते रहें। ये अपनी मेहनत, अपनी बदौलत किसी भी तरह कामयाबी के वो मुकाम हासिल कर रही हैं जिस पर हम कह सकते हैं कि बेटियों ने कमाल करना शुरू कर दिया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।